वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एप्लॉम अकाउंटेंसी में। जैसा कि अभी हम लोग नेट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज का कंसेप्ट के थ्रू सोल्यूशन देख रहे हैं, इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है और क्या इसका सोल्यूशन होगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हियर फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ सिटी क्लब for the year ending on 31st December 2019, prepare an income and expenditure account and balance sheet as on that date. बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला गया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कोई बात नहीं। आगे इन्फॉर्मेशन रिसीट पेमेंट्स में दिया हुआ है, रिसीट्स में आपका दिया हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है आपका 25,000, लाइफ मेंबरशिप है आपका 2,000, मैच फंड है आपका 5,000 और आगे आपका दिया हुआ है रेवेन्यू रिसीट्स कुछ है, जिसमें से आपके पास है सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, क्रिकेट है, टेनिस है, सन्ड्रीज है। नेक्स्ट है फिर बिल्डिंग्स पेमेंट साइड में है, एक्सपेंसेस ऑन मैचेज है, मैच फंड भी था, मैच फंड का एक्सपेंसेस भी है, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू पेमेंट्स में सैलरी, टेनिस, क्रिकेट्स, इंश्योरेंस पेड भी है, प्रिंटिंग है, सैंडरी एक्सपेंसेस भी है और फाइनली बैलेंस शीट है क्लोजिंग। एडजस्टमेंट एक है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 18-19 वेयर 150 एंड सैलरी अनपेड फॉर मार्च 19 वेयर 85। हमसे पूछा गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, तो फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। दोनों को हम लोग संग संग पोस्टिंग करेंगे, एक एक करके नहीं बनाएंगे। एक बार बैलेंस शीट बनाइए, एक बार इनकम एक्सपेंडिचर। उसमें क्या होता है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना होगा, तो हम लोग को टाइम को बचाना है। तो एक क्वेश्चन को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे, फॉर्मेट दोनों का रेडी रहेगा, जो जिससे रिलेटेड रहेगा वहां हम लोग पोस्टिंग करेंगे। चलिए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो भी संस्था का नाम हो या क्लब का नाम हो, यहाँ पर नाम है ऑफ सिटी क्लब, ऑफ सिटी क्लब हम लोग को बनाना है 31 मार्च 2019 को। तो फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, ये सब फॉर्मेट का पार्ट है। इंक लगता है थोड़ा सा खत्म हो रहा है। फिर बैलेंस शीट का भी हम इधर एक एक्सपेंडिचर हो जाएगा, डेबिट है एक्सपेंडिचर, अमाउंट रुपीज, इधर इनकम क्रेडिट साइड, इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मेट आपका रेडी है, ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड। सेम वे में हम लोग बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। बैलेंस शीट भी बोला गया है जो डेट, सेम डेट को 31 मार्च 2019 को ना, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ सिटी क्लब, सिटी क्लब। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं बैलेंस शीट में, एज ऑन 31 मार्च 2019। क्लियर है, बैलेंस शीट में एज ऑन लिखा जाता है एज यूजुअल, जैसा अभी तक हम लोग 11 से ही लिखते आ रहे हैं। एक लायबिलिटी साइड को रिप्रेजेंट करेगा और एक एसेट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, यहाँ पर लायबिलिटीज हम लोग मेंशन भी कर देते हैं, लायबिलिटीज रुपीज, ये एसेट्स रुपीज। फॉर्मेट रेडी है, एक एक करके हम लोग सिलसिलेवार ढंग से आइटम को रीड करेंगे और पोस्टिंग करते चलेंगे। इससे पहले जिससे संबंधित एडजस्टमेंट हो वहां पर स्टार मार्क कर देंगे पेंसिल से, ताकि उसका एडजस्टमेंट को लेते हुए हम उसका पोस्टिंग करें, एडजस्टमेंट छूट ना जाए। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है और सैलरीज का है। सब्सक्रिप्शन आपके इनकम में होगा और सैलरीज आपका पेमेंट साइड में है। दोनों में हम लोग क्या किए, स्टार मार्क कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आइटम को हम लोग पढ़ते हैं। पहला आइटम है रिसिप्ट्स में
डोनेशंस फॉर बिल्डिंग। देखिए यहाँ पर टू बैलेंस बीडी से जनरली रिसीव पेमेंट स्टार्ट होता था। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं सिंपली आइटम से जो जो रिसीव हुआ उससे स्टार्ट हो रहा है, ना कि टू बैलेंस बीडी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में दो बैलेंस शीट आपका नहीं बनेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। इससे ये चीज पता चलता है बिजनेस न्यू सेटअप है, न्यू स्टार्टअप बिजनेस है, इसी साल इसका स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसके पास कैश का कोई रकम नहीं है। जनरली इसका ये सेंस निकल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। डोनेशन मिला है फॉर बिल्डिंग। हम जानते थे डोनेशन, ग्रांट्स, व्हाट एवर जो इनकम हो उसके साथ कुछ क्लाउज जोड़ दे, मतलब उसको स्पेसिफाइड कर दे। मतलब डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर मैचेज, डोनेशन फॉर फेस्टिवल, डोनेशन फॉर बिल्डिंग यहाँ पर है। मतलब इस डोनेशन का बिल्डिंग बनाने में ही यूज होगा। तो इसका मतलब इस डोनेशन के साथ मेरे साथ ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। ये आपका इनकम के रूप में ना दिखकर ये डोनेशन कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में चला जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग। नॉर्मल डोनेशन रहता है तो इनकम लेते हैं, मगर ये डोनेशन क्या है, पर्पस के साथ है। क्या पर्पस है इसका, बिल्डिंग का पर्पस है, इसलिए लायबिलिटीज का रूप ले लिया ये डोनेशंस फॉर बिल्डिंग। कितना इसका बिल्डिंग में ही यूज किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर लायबिलिटी आ गया। नॉर्मल डोनेशन रहता है तो इनकम में दिखाते हैं। क्लियर है। लाइफ मेंबरशिप नॉन रिकरिंग है, जीवन में एक ही बार को व्यक्ति देगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर जाने का एक क्राइटेरिया ये भी है को रिकरिंग नेचर का हो, फ्रीक्वेंसी नेचर का हो, बार बार घटित हो। मगर लाइफ मेंबरशिप एक व्यक्ति एक ही बार देगा जीवन में, इसका मतलब फिर ये लायबिलिटीज का रूप लेगा। लाइफ मेंबरशिप है ना, लाइफ मेंबरशिप आपका है फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना 2000, ये भी लायबिलिटी साइड में आ गया। फिर नेक्स्ट है मैच फंड। कोई भी फंड क्रिएट हो वो भी उसका पर्पस मैच में ही यूज होगा। उस पैसा का यूज क्या करेंगे, मैच को ऑर्गेनाइज करने में, तो वो भी लायबिलिटी साइड में आ जाएगा मैच फंड। बट मैच फंड को हम लोग आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप रिसीट साइड में मैच फंड तो जरूर है, मगर पेमेंट साइड में मैच एक्सपेंसेस भी है। तो इस मैच कराने में जो खर्चा को फंड से यूज होता है, मैच फंड कितना आपके पास, तीन कॉलम में 5000 लिख लिए। अब इसके साथ मैच एक्सपेंसेस को हम यहीं पर लेस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। मैच एक्सपेंसेस देखिए पेमेंट साइड में आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैच एक्सपेंसेस 450। मैच कराने में 450 रुपया हुआ, मतलब नेट सेल में 4550 आउटर कॉलम में जाएगा, क्योंकि जिसका फंड बना हुआ है उसका खर्चा एक्सपेंडिचर में ना दिखाकर फंड से ही निकालेंगे। यहीं पर घटा दिए। क्लियर हो गया। रेवेन्यू रिसीट्स में आपका पहला इनकम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, यहाँ पर पुट करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बट इसके साथ स्टार मार्क किया हुआ है, इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट भी है। देखिए सब्सक्रिप्शन आपका रिसिप्ट कितना बता रहा है, 1600 रुपया। 1600 तो लिख दिए हम, बट इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट है। एक एडजस्टमेंट तो यहीं पर बोला है इंक्लूडिंग 50 फॉर 1920। अभी तो हम बना रहे हैं 18-19 का, 1920 का सब्सक्रिप्शन रिसीव है, तो वो क्या हो गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो इस साल से संबंधित नहीं है, फ्यूचर से संबंधित है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन को पहले यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि जिस साल का बना रहे हैं उसी साल का इनकम भी लेना है हमको, उसी साल का एक्सपेंडिचर भी लेना है। तो 50 रुपया तो यहाँ से हट जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से 50 रुपया हटा दिए। फिर नेक्स्ट क्या है, इसके साथ एक एडजस्टमेंट क्या था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 18-19, मतलब करंट ईयर का कुछ बकाया भी रह गया है, तो कुछ लेना बाकी है, तो उसको इनकम है, भले नहीं मिला मगर इनकम है, तो उसको ऐड कर लेंगे। क्या नाम से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से ना, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग। कितना था एडजस्टमेंट में आपका दिया हुआ 150। अब इसका हम आउटर कॉलम में निकाल सकते हैं। 1600 रिसिप्ट से पता चला, रिसिप्ट में पता चला 50 फ्यूचर का है, नेक्स्ट ईयर का, उसको घटा दिए। और एडजस्टमेंट से पता चला कि कुछ लेना बाकी रह गया, तो उसको जोड़ लिए। तो नेट आपका आउटर कॉलम में 1700 निकल गया। 50 घटेगा, 150 जुटेगा, तो नेट 100 ही जोड़ना था। अब देखिए इसका इम्पैक्ट हम बैलेंस शीट में भी ले लेते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरा क्या है, फ्यूचर का अभी मिल गया है, तो कोई भी इनकम अगर प्राप्त हो जाए जो भविष्य का है तो लायबिलिटीज बन जाता है, ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस आपका लायबिलिटीज बन जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में चला जाएगा लायबिलिटी साइड में। फ्यूचर से संबंधित इनकम अभी मिल गया। कितना एडवांस सब्सक्रिप्शन था, 50 रुपया। अब कुछ सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है तो वो डेटर बन गया। कोई इनकम किसी से लेना है तो आपका एसेट्स बन जाता है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से वो आपका एसेट के रूप में दिखेगा। कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 150, तो एसेट में भी उसको पुट कर दिया। चलिए संग संग इम्पैक्ट लेना है ताकि आपका समय भी बचेगा और एक्यूरेसी भी 100% होगा। सब्सक्रिप्शन का सारा इम्पैक्ट ले लिया हम लोग। अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, नॉर्मल इनकम है,
तो उसको बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हम लोग करके ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितना है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आपका 100 रुपीज मेंशन कर दिए अमाउंट कॉलम में। फिर नेक्स्ट है आपका क्रिकेट से कुछ इनकम है, बाय क्रिकेट करके इनकम ले लेंगे। कितना है? 200 मेंशन कर दिया अपर कॉलम में। कुछ इनकम है टेनिस से भी, टेनिस का इनकम भी आउटर कॉलम में मेंशन कर देंगे। कितना है? 250। और लास्ट में सैंडरिज कुछ इनकम है, 3-4 इनकम मिला के उसको सैंडरिज बोला जाता है, छोटा छोटा इनकम को। सैंडरिज से कितना है? 50, छोटा छोटा इनकम। चलिए रिसीट साइड का सारा इम्पैक्ट हम लोग ले चुके हैं। अब आते हैं पेमेंट साइड में। बिल्डिंग एसेट्स है, बैलेंस शीट का पार्ट है। बिल्डिंग कुछ एडजस्टमेंट नहीं है इससे रिलेटेड, तो डायरेक्ट इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। बिल्डिंग को 20,000। डिप्रिसिएशन ये सब कुछ बोला ही नहीं है। एक्सपेंसेस और मैचेज, जिसका इम्पैक्ट हम लोग यहाँ ले लिए, मैच फंड में घटा दिए 450, जिसके लिए फंड बना हुआ था। फर्नीचर एसेट्स से फिर अगेन, तो फर्नीचर को आउटर कॉलम में डायरेक्ट दिखाएंगे हम लोग। फर्नीचर परचेज एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एसेट्स होगा वो बैलेंस शीट में आएगा, ना कि इनकम एक्सपेंडिचर में। इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट उसको भी आउटर कॉलम में लिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट कितना है? 9,000, उसको भी आउटर कॉलम में कर दिए बैलेंस शीट के एसेट में। नेक्स्ट है रेवेन्यू पेमेंट्स, कुछ खर्चा है, चलिए पेमेंट्स में लेंगे उसको। सैलरीज पर है, तो सैलरी में हम लोग देखते हैं स्टार मार्क किया हुआ है, तो 2 अलग अलग भी लिख सकते हैं या रेवेन्यू के हेड के अंदर सबको हम लिख सकते हैं। अलग अलग भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी 900 फिलहाल इनर कॉलम में लिखे हैं, क्योंकि इस पर पेंसिल का स्टार मार्क किया हुआ है, मतलब इससे संबंधित कुछ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में हम लोग फिर से चलते हैं। सैलरी अनपेड रह गया मार्च 19 को 85, आउटस्टैंडिंग सैलरी रह गया, मतलब देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी खर्चा को तो जोड़ना ही होगा, जो खर्चा देने से रह गया कितना? 85, 85 रुपया। तो टोटल 985 में 900 का पेमेंट किया, 85 बाकी है। तो कोई भी खर्चा बाकी रह जाए तो लायबिलिटी भी बन जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। 85 बैलेंस शीट के लायबिलिटी में भी आएगा उसका इम्पैक्ट। अब नेक्स्ट है टेनिस है, क्रिकेट है। क्रिकेट पर कुछ खर्चा, कुछ टेनिस पर, तो 2 टेनिस कितना? 300 मेंशन कर दिए। फिर कुछ क्रिकेट पे है, तो 2 क्रिकेट। आप बोलिएगा सर रेवेन्यू के अंदर तीनों को काहे नहीं दिखा दिया? दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्रिकेट 270। फिर नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस पेड किए, इंश्योरेंस भी खर्चा है, मगर इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट यहीं पर दिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा रुक जाएंगे। इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना इंश्योरेंस पेड किए हैं? इंश्योरेंस पेड दिख रहा है 180, इनर कॉलम में लिखे 180। क्या इसके साथ एडजस्टमेंट है? देखिए क्या बोला है, पेड अप टू दिसंबर 19। हम बना कब रहे हैं? दिसंबर 19, अब बना रहे हैं 31 मार्च 19। जनरली कोई भी इंश्योरेंस 1 साल के लिए दिया जाता है, तो दिसंबर तक का दिया हुआ है, और मतलब 1 जनवरी से 1 साल का दिसंबर तक दिया हुआ, मतलब 1 जनवरी से दिसंबर 1 साल का हो गया। और हम इसमें इस ईयर में देख रहे हैं 3 ही महीना मेरा कंसेप्ट होना चाहिए, 3 महीना का इंश्योरेंस पेड होना चाहिए, ताकि मार्च 31 तक का ही खर्चा लेंगे। जिस तारीख को हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उसी साल उसी डेट तक का खर्चा लेना है, मगर हम दिसंबर तक का खर्चा दिखा दिया 180। तो जो एडवांस खर्चा हो गया, एडवांस खर्चा क्या होगा? मेरा एसेट्स का रूप होगा। फिलहाल यहाँ से एडवांस हटा देंगे, अब बैलेंस शीट के एसेट में दिखा देंगे। तो लेस एडवांस इंश्योरेंस, एडवांस करके कितना है? अब कैसे निकालेंगे? देखिए वर्किंग नोट 180 जो है 12 महीना का है, तो 12 से भागा दे दिए। हमको यहाँ फिलहाल 3 महीना का लेना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौक 16 2, मतलब 45 रुपया करंट ईयर का हो रहा है। मतलब 180 में 45 3 महीना का है, तो 9 महीना का एडवांस है, मतलब 135 रुपया आपका एडवांस है, आगे से संबंधित है, अप्रैल से दिसंबर तक का। 135 रुपया घटा लेंगे, तो यहाँ का करंट 3 माह का 45 रुपया हम ले लिए यहाँ पर। और जो एडवांस इंश्योरेंस है वो आपके लिए एसेट्स का रूप ले लिया, कोई खर्चा एडवांस दे दिए तो एसेट्स हो जाता है, डेटर बन जाता है एडवांस इंश्योरेंस। कितना? 135 रुपया। चलिए इंश्योरेंस का भी इम्पैक्ट ले लिए। फिर प्रिंटिंग है, नॉर्मल खर्चा है, तो 2 प्रिंटिंग कर लेंगे। 2 प्रिंटिंग कितना? हाउ मच अमाउंट आपका गिवन है? 225, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस है, उसको भी पुट कर देंगे। 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना? 75। और फिर नेक्स्ट है क्लोजिंग बैलेंस,
बैलेंस शीट ही मतलब कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैश इन हैंड या कैश एट जो बोलिए 1750 बैलेंस शीट में चला जाएगा डायरेक्ट। अब आपका सारा आइटम का पोस्टिंग हो चुका है, कोई भी आइटम पोस्टिंग से नहीं रहा। अब हम लोग को खाली इसका टोटल से निकालना है। टोटल से निकालना है, यहां से भी टोटल्स कुछ निकलेगा सरप्लस या डेफिसिट, और यहां से भी कुछ आपका निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा? कैपिटल फंड निकलेगा। चलिए, अब दोनों साइड का टोटल टैली होना चाहिए। अब यहां से सरप्लस या डेफिसिट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में कैपिटल फंड ऑलरेडी नहीं है, तो फिर भी अगर डेफिसिट आएगा तो माइनस में लिखेंगे और सरप्लस आएगा तो प्लस में। इस क्वेश्चन में आपका सरप्लस ही आना है। जोड़ के भी देख लेते हैं। क्रेडिट साइड जोड़िए, 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 1 8 8 1 9 9 4 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2 2300 हो गया। इधर भी 2300। अब इसमें से घटाना है तो 5 5 10 15 20 हाथ में 0 हाथ में 2 10 17 17 4 21 21 और 2 23 और 7 30 के 0 हाथ में फिर 2 3 हो गया। 30 के तो हम लोग 2 3 12 12 3 15 15 2 17 17 4 19 और 4 जोड़ेंगे 23, मतलब 400 रुपया सरप्लस आ रहा है। इसको क्या लिखेंगे? टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या एक शब्द में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस। ठीक है, सरप्लस भी लिखने से काम चल जाता है। सरप्लस यहां आ जाएगा। कैपिटल फंड रहता तो उसमें जोड़ते हैं, क्योंकि ये न्यू बिजनेस है, न्यू एनपीओ है, तो सरप्लस डायरेक्ट लिख देंगे। कैपिटल फंड ऑलरेडी है नहीं, नया स्टार्टिंग है सब। अब दोनों साइड बराबर होगा, टैली कीजिए। दोनों साइड जोड़ते हैं, जोड़ के देख लीजिए। 5 5 5 10 3 13 5 18 के हाथ में 1 2 2 1 3 10 के 0 हाथ में 1 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में 1 3 32,085 रुपये। इधर भी 32,085 आना चाहिए। जोड़ लेते हैं। बैलेंस शीट तो टैली होना ही चाहिए। 5 5 10 और 8 18 का हाथ में 1 10 के 0 हाथ में 0 1 5 1 6 6 और 2 8 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3। देखिए 32,500 टैली हो गया बैलेंस शीट। इसका मतलब सही भी है। बैलेंस शीट का टैली होने का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना, क्योंकि ये प्रतीत होता था गिवन डाटा से कि ओपनिंग केस नहीं किया था। इसी साल का ये ट्रेडिंग स्टार्ट किया गया है, जो भी व्यवसाय है। और उसके बाद क्या है, सारा आइटम को हम लोग सिलसिलेवार ढंग से दोनों का फॉर्मेट करके पोस्टिंग किए, जो जिससे रिलेटेड था वहां ले गए, और फाइनेंशियल यहाँ से जो सरप्लस या डेफिसिट को बैलेंस शीट में लाए, और फाइनली दोनों तरफ बैलेंस शीट का भी करने से टैली हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। थैंक यू।